नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने स्टार्ट किया है एक्सरसाइज 12.3 को और इसमें हमारे 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया गया है कि वर्क आउट द फॉलोइंग डिविजन, यानी कि हमको डिवाइड करना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं हमारा पहला सवाल। तो ये रहा आप लोगों के सामने फर्स्ट सब क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे 10x माइनस 25। इसको डिवाइड करना है भाई, किससे डिवाइड करना है, तो हमको 5 से डिवाइड करना है। ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है 10x माइनस 25, ये हमारा न्यूमरेटर में आएगा और 5 आपका आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10x माइनस 25 फिर डिवाइडेड बाई 5। ओके, देखो बच्चों, आप लोग को बताना चाहूंगी कि अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज सबसे पहले उस वीडियो को देखिएगा, फिर यहाँ पर आइएगा। ओके, क्योंकि मैंने ना वहां पर क्या किया था, सबसे पहले कुछ तो बेसिक बताया था और फिर उसके बाद मैंने एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो कोई भी एक्सरसाइज करने के पहले उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना प्यारे बच्चों, उसको आप जरूर समझ लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखो दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें से ना हमको कॉमन लेना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर के ऊपर ध्यान दीजिए, इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं बताइए जरा। तो यहाँ पर है 10x, यहाँ पर है प्यारे बच्चों माइनस 25। ठीक है, तो देखो अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो हम ना यहाँ से 5 को कॉमन ले सकते हैं। आप कहेंगे कैसे ले सकते हैं, तो देखो जैसे कि अगर मैं 10 को फैक्टराइज करके लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 5 इंटू 2 करके, क्योंकि 5 टू सा क्या होता है 10 होता है, बराबर। और यहाँ पे x लिख दिया। फिर 25 को लिखना हुआ तो हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 करके लिख सकते हैं, बराबर, क्योंकि 5 5 से 25 होता है। राइट, अब देखो 5 दोनों में है ना, कॉमन हम उसी को ले सकते हैं जो दोनों में हो। तो 5 हमारा इसमें भी है, इसमें भी है। देखो ये वाला 5 इधर भी है, इधर भी है, तो 5 को हमने बाहर निकाल लिया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 2x आएगा और यहाँ पे खाली बस 5 आएगा। देखो एक 5 बाहर जा चुका है तो एक 5 तो बचा ही रहेगा ना। और फिर यहाँ पे नीचे कितना दिया है प्यारे दोस्तों, 5 दिया है। अब हम क्या करेंगे, 5 से 5 को कैंसिल कर देंगे, 5 से 5 यहाँ पे कट जाएगा और जो बचेगा वही आपका हो जाएगा प्यारे साथियों आंसर। ठीक है, तो क्या होगा हमारा आंसर, 2x माइनस 5। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पर हमने फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अच्छे से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्यारे दोस्तों, ये रहा आप लोगों के सामने अगला सवाल। तो दोस्तों चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सॉल्यूशन। ठीक है, और क्वेश्चन लिखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2x माइनस। ठीक है, इसे हमको क्या करना है भैया, डिवाइड करना है। ठीक है जी, चलिए करते हैं। तो ऊपर क्या आएगा और नीचे क्या आएगा बताइए जरा। तो ऊपर हम लिखेंगे 10x माइनस 25 और नीचे आपका आ जाएगा 2x माइनस 1। ठीक है, तो इससे हमको डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, तो फिर से वही कॉमन लेने वाला प्रोसेस है ना, जहां से भी कॉमन बाहर निकले उधर से निकाल लेने का। तो दोस्तों बताओ, ऊपर से हम क्या बाहर मतलब क्या हम बाहर ले सकते हैं, अभी पीछे भी हमने लिया था ना, यहाँ से क्या बाहर लिया था 5, तो यहाँ से भी हम लोग 5 ही बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अगर इसमें से हम लोग 5 को बाहर निकालेंगे, अब मैं डायरेक्टली करूँ आप समझ पाएंगे, चलो थोड़ा और डिटेल में कर देती हूँ। फिर उसके बाद ना जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे मतलब जब हम आगे और जाएंगे तब मैं आपको डायरेक्टली करना भी सिखाऊंगी। ठीक है, जैसे अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। देखो कैसे, मान लो इन दोनों में से हम किसको ले सकते हैं, 5 को बाहर ले सकते हैं। तो फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तो देखो ये जो 10 है ना, इसे आप 5 से डिवाइड कर दो तो ये 2 बार में जाएगा, 5 टू जा 10, और यहाँ पे x आएगा। फिर ये कितने बार में जाएगा, 5 5 जा 25, यानी कि ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया बता दीजिए। तो ब्रैकेट के अंदर हमको 5 मिल गया। ठीक है, 2x माइनस 5 मिला। समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना कि आपको पूरा अभी डिटेल में भी बताने वाली हूँ। तो देखो अगर हम इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 करके लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 25 को तोड़ो तो 5 इंटू 5 करके लिख सकते हैं, बराबर। और यहाँ पे 2x माइनस 5, देखो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा और कुछ भी मतलब ये अपने आप में ही प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो इनको कैसे ही तोड़ोगे ना, मतलब नहीं तोड़ पाएंगे आप सभी लोग। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इसमें से हम लोग क्या बाहर निकाल सकते हैं, 5 इधर भी है इधर भी है, तो 5 को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो बचेगा क्या, 2x बचेगा और यहाँ से ये माइनस 5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या है दोस्तों, नीचे है हमारा 2x माइनस। ठीक है, अब देखिए कुछ यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है क्या, तो जी हाँ बिल्कुल कर सकता है। क्या कर सकता है, 2x माइनस 5, नीचे भी है 2x माइनस 5, तो इन दोनों को हमने कर दिया यहाँ पे कैंसिल। फिर हमारा फाइनली आंसर क्या आएगा दोस्तों, तो फाइनली आंसर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने सेकेंड सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तो ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करेंगे भैया, क्वेश्चन लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे लिख दिया 10y
फिर यहाँ पे 6y प्लस 21 डिवाइडेड बाई 2y प्लस 7। यही है हमारा सवाल। जी हाँ बिल्कुल। चलिए बच्चों अब इसको लिख लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा 10y, फिर ब्रैकेट के अंदर 6y प्लस 21 और हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5, फिर ब्रैकेट के अंदर 2y प्लस 7। ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है क्या, ऊपर या फिर नीचे। अगर नीचे से भी कॉमन आएगा तो भी हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे 10y तो पहले से है तो इसमें कुछ मत करना। बाकी यहाँ से आप क्या बाहर ले सकते हैं अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर मैं इसको तोड़ूंगी ना तो आप पक्का समझ जाओगे। जैसे ये 10y का 10y रहने दो, फिर यहाँ पर जो 6 है 6 को तोड़ो, डिवाइड मतलब ऐसे फैक्टराइज करो तो 3 इंटू 2 करके आप लिख सकते हैं। बाकी जो y है वो तो रहेगा ही। फिर प्लस अब ये 21 को तोड़ो तो कितने बार में जाएगा 3 इंटू 7 हम लिख सकते हैं। 3 इंटू 7 क्योंकि 3 7 से कितना होता है 21 होता है। बाकी जो नीचे है उसे आप लिख दीजिएगा 5, फिर ब्रैकेट के अंदर है दोस्तों 2y प्लस 7। ये तो खैर टूट नहीं सकते है ना। तो बताओ अब इसमें से हम लोग क्या बाहर निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखो 3 इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि जो 3 है ना प्यारे साथियों वो आ जाएगा यहाँ पे बाहर। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इधर 3 को बाहर निकाल लिया है। और कुछ यहाँ से बाहर निकल सकता है क्या, नहीं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 3 को हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पे 2y बचेगा, फिर प्लस 7 बचेगा। ठीक है, नीचे क्या है 5 और यहाँ पे 2y प्लस 7। ओके, अब देखो दोस्तों अगर कुछ कैंसिल आउट हो तो उसको काट देने में ही भलाई है। तो देखिएगा 2y प्लस 7 ऊपर भी है नीचे भी है ना। तो इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, कैंसिल आउट कर सकते हैं। और कुछ कट रहा है क्या, जी हाँ बिल्कुल। देखो 5 और 10 एक साथ कट सकते हैं, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो ये 2 बार में गया। ओके, तो बचेगा क्या, आप ध्यान से देख लो जरा। तो इधर 2 बचा, इधर 3, तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, और नीचे से तो सब कुछ कट चुका है, ऊपर भी कुछ है ही नहीं। 2 3 जा 6, यानी 6 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने तीसरा सवाल जो है ये भी कंप्लीट कर लिया है। और अब बारी है हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की। तो प्यारे दोस्तों ये हमारा 4th क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सॉल्यूशन, और चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहली बात तो 9x स्क्वायर, फिर यहाँ पे y स्क्वायर, ये y है देख लेना। अब बताइए इसमें हमारा न्यूमरेटर क्या होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में आएगा और ये हमारा डिनोमिनेटर में आएगा। तो चलिए हम इन दोनों को लिख लेते हैं। तो ऊपर आ जाएगा 9x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 3z माइनस 24 डिवाइडेड बाई, इसे हमें डिवाइड करना है भाई, किससे डिवाइड करना है, तो 27x इंटू वाई और ब्रैकेट के अंदर z माइनस 8। ठीक है, अब देखो दोस्तों आगे क्या होगा, ध्यान से समझते जाइएगा। अब देखिए इसमें अगर कुछ कैंसिल आउट हो तो उसे हमें काट लेना चाहिए। तो क्या क्या कट रहा है अच्छे से देखो। तो देखो दोस्तों 9 और 27 ये दोनों को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैसे, ऐसे देखो 9 1 से 9 और 9 3 से कितना होता है 27, तो यहाँ पर ये 3 बार में कट गया। ठीक है, वैसे ही x और y को भी तो हम लोग काट सकते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, x से एक x कटेगा, यहाँ पे एक x बचा हुआ है। फिर ये y से एक y कटेगा, यहाँ पे ये y बचा हुआ है, क्या बचेगा, ओनली y। ठीक है, तो देखो दोस्तों अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी x इंटू वाई। फिर यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो बताइए जरा। 3 को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, है ना। क्योंकि देखो इन दोनों में से 3 और 24, तो इसमें से 3 बाहर निकलेगा। क्यों, क्योंकि इधर 3 है तो 3 बाहर आ जाएगा। इधर 28 है और 3 के टेबल 28 नहीं 24, 3 के टेबल में 24 तो आता ही है, यानी 3 को हम लोग बाहर ले सकते हैं। तो बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे खाली बस z आएगा, और 24 को 3 से डिवाइड कर दो कितने बार में जाएगा, 8 बार में, यानी कि यहाँ पे 3 8 24 आ जाएगा। नीचे कितना आएगा प्यारे साथियों, तो यहाँ पे 3 और फिर उसके बाद z माइनस 8, इस प्रकार से ये आ जाएगा। चलो अब उसके बाद हम कैंसिल आउट करते हैं। तो बताओ देखो z माइनस 8 से z माइनस 8 कैंसिल, और ये 3 से 3 कैंसिल, बचेगा क्या, ओनली x इंटू वाई बचेगा। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x इंटू वाई। और कुछ यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है क्या, जरा हम देखें ध्यान से। और कुछ तो यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा, मतलब एक्स वाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से देख लो, इसको समझ लो। बाकी अगर कुछ डाउट है तो जी हाँ बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने सही से ये कैंसिल आउट किया है ना, एक बार जरा मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ बिल्कुल सब कुछ तो सही ही किया है, कुछ गलत नहीं किया है। 9 1 से 9, 9 3 से 27, फिर ये 3 से 3 को काट दिया, और यहाँ पे x इंटू वाई, फिर z माइनस 8, बिल्कुल सही है। ठीक है, 4th क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे हमारे 5वें सवाल की। तो प्यारे दोस्तों ये रहा आप लोगों के सामने 5वां सवाल। ठीक है, चलिए अब हम देते हैं इसका जवाब। तो क्या करना होगा, क्वेश्चन लिखना होगा। जी हाँ बिल्कुल, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन लिखिए। क्या दिया यहाँ पे, 96 इंटू ए बी सी, फिर ब्रैकेट के अंदर 3a माइनस 12, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5b माइनस 30 डिवाइडेड बाई 144 a माइनस 4, और यहाँ पे आ जाएगा b माइनस
6। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन लिख लिया है, राइट। चलो अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम जो है मतलब क्वेश्चन हमने लिख लिया, ये हमारा न्यूमरेटर बनेगा और ये हमारा डिनोमिनेटर बनेगा। तो चलो इसको न्यूमरेटर में लिख लेते हैं फटाक से। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मैंने लिख लिया है, आप देख सकते हैं, राइट। अब चलिए हम लोग डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर कुछ कटे तो उसको काट लेना चाहिए। क्या क्या कट रहा है, देखो ये है 96 और ये है दोस्तों हमारा 144। तो कोई ऐसा नंबर है क्या जो दोनों को कैंसिल कर सकता है? तो मेरे दिमाग में तो वो नंबर आ गया, बोलो क्या? तो वो नंबर है 16, क्योंकि 16 के टेबल में 96 भी आता है और 144 भी आता है। तो आप 16 ले लो, 16 सिक्स कितना हो जाएगा 96 और 16 9 से कितना हो जाएगा भाई? तो 16 9 से हमारा हो जाएगा 144। ठीक है, फिर देखो ऊपर 6 है और नीचे 9 है, तो फिर से ये दोनों यहाँ पे कैंसिल आउट हो सकते हैं। किससे कटेंगे? देखो 6 है और 9 है तो 3 से कट जाएंगे, क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आता है और 9 भी आता है। तो देखो 3 से हम इन दोनों को कैंसिल करेंगे, 3 2 6 और यहाँ पे आ जाएगा 3 3 9। ओके, यानी कि यहाँ पे बचा हुआ क्या है, देखो इधर ऊपर 2 बचा है और नीचे जो है हमारा 3 बचा हुआ है। ठीक है, और बाकी ये ए बी सी को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। अब बताओ इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? तो दोस्तों हम यहाँ से 3 को कॉमन ले सकते हैं इस ब्रैकेट में से। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा a माइनस, और ये 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो 4 बार में जाएगा, 3 4 12। ठीक है, फिर इसमें से आप क्या बाहर ले सकते हो? 5 को हम बाहर निकाल सकते हैं, है ना। तो 5 को बाहर निकाला तो यहाँ पे 5 आएगा, मतलब b आएगा, और 5 6 कितना होता है 30, यानी कि यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, और बाकी जो नीचे है उसे हम लिख लेते हैं a माइनस 4, फिर दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा b माइनस 6। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे कुछ कटे तो उसको काट देना चाहिए, है ना। तो a माइनस 4 से a माइनस 4 कटेगा, b माइनस 6 से b माइनस 6 कटेगा, और ये 3 से 3 कट जाएगा। ठीक, फिर बचेगा क्या? चलो भाई बता दो। तो यहाँ पर ये 2 है और ये 5 है, तो 5 2 10 हो जाएगा, और बाकी ए बी सी तो आपको लिखना ही पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने 5th सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है, राइट। चलिए देख लिया आप लोगों ने इसको, तो अब फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे अगले सवाल पे। 4th क्वेश्चन क्या है भाई? डिवाइड एज डायरेक्टेड। अच्छा चलो करते हैं, आओ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, चलो मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारा, जरा देख लीजिए। 5 ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 1, फिर यहाँ पे 3x प्लस 5। ये तो बहुत इजी है, देखो यहाँ पे 2x प्लस 1। ठीक है, तो ऊपर नीचे जो भी आएगा लिख दो। ऊपर क्या आएगा भाई? 2x प्लस 1, और यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा भाई 3x प्लस 5, नीचे आएगा 2x प्लस 1। ठीक है, अब देखो दोस्तों इसमें क्या कुछ कट रहा है, आप उसको कैंसिल आउट कर सकते हो, या फिर कुछ कॉमन निकले तो कॉमन ले लो। देखो कॉमन तो इसमें से भी नहीं आ सकता, इसमें से भी नहीं आ सकता, राइट, लेकिन कैंसिल जरूर हो सकता है। 2x प्लस 1 ऊपर भी है और 2x प्लस 1 नीचे भी है, तो इससे ये कट जाएगा, और बचेगा क्या दोस्तों? तो बचेगा यहाँ पर देखो 5, और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे 3x प्लस 5 ब्रैकेट के अंदर, और नीचे कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि नीचे तो कुछ है ही नहीं, है ना। नीचे क्या था? आप कहेंगे 1 तो है, अरे नीचे जो 1 है वो लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं होता, मतलब 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जो कि बहुत इजी था, है ना। पहला क्वेश्चन इन्होंने बहुत आसान दिया था। ठीक है, चलो, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन आपको इतना ही इजी मिलेगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा। तो चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आपका सेकंड क्वेश्चन, जिसमें ये है हमारा क्वेश्चन, राइट। तो चलो मैं अब एक काम करती हूँ, क्या काम करूंगी? वही सॉल्यूशन ही करना है। यहाँ पे लिख दिया मैंने सॉल्यूशन, और क्वेश्चन लिखेंगे 26xy ब्रैकेट के अंदर x प्लस 5, फिर यहाँ पे y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 13x ब्रैकेट के अंदर y माइनस 4। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सवाल है। अब हम देंगे इसका जवाब। देखो कैसे, क्वेश्चन में न्यूमरेटर जो है उसे आप लिख लीजिए 20xy, फिर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर x माइनस 5, ब्रैकेट के अंदर आ गया प्यारे साथियों y माइनस 4, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा 13x y माइनस 4। अभी देखिएगा यहाँ पे अगर कुछ कटे तो उसको काट लेना चाहिए। तो देखो दोस्तों क्या क्या कट रहा है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे कट रही हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो y माइनस 4 से y माइनस 4 ही कट जाएगा, और क्या ये वाले x से ये वाला x भी कट जाएगा। आप कहेंगे अच्छा इस x से इस x को नहीं काट सकते थे? नहीं काट सकते थे, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, याद रखो। इससे ये x नहीं कटेगा, जो मल्टीप्लाई में रहता है ना। देखो मान लो अगर ऐसा कुछ है, मैं जरा आपका डाउट क्लियर कर दूं, यहाँ पे x प्लस 4, ठीक है, x प्लस 2 ऐसे,
ठीक है। तो आप ऐसे सोचो कि ये वाले एक्स से मैं ये वाले एक्स को कैंसिल कर दूं तो गलत बात हो जाएगी, ऐसे आप नहीं कैंसिल आउट कर सकते। जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहता है, जैसे ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, आप उनको ही कैंसिल कर सकते हो, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। ये मैंने काट दिया, और 13 के टेबल में 26 तो आता ही है, तो 13 1 13, 13 2 26, ओके। और कुछ यहाँ पे कट रहा है क्या? नहीं। अब जो भी बचा है उसको आप लिख दीजिए। तो ऊपर बचा है हमारा 2y और ब्रैकेट के अंदर x प्लस 5, ठीक। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन भी काफी इजी था, आप लोग देख सकते हो। तीसरा सवाल भैया, तीसरा सवाल भी काफी लंबा चौड़ा दिख रहा है, लेकिन 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 मेरा यकीन करो है बहुत इजी। आओ बताती हूँ। यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन लिखिए एक बार। आओ क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 52 पी क्यू आर, ब्रैकेट के अंदर आएगा p प्लस क्यू, दूसरे ब्रैकेट में आएगा q प्लस आर, तीसरे ब्रैकेट में आ जाएगा r प्लस b, डिवाइडेड बाई 104 पी क्यू, फिर ब्रैकेट के अंदर q प्लस आर, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा प्यारे साथियों r प्लस q, ठीक है। इसको मैंने लिख लिया। अब ये हमारा ऊपर जाएगा वो नीचे जाएगा। अब लिखते हैं न्यूमरेटर में 52 पी क्यू आर, ब्रैकेट के अंदर p प्लस क्यू, सेकेंड ब्रैकेट में q प्लस आर एंड थर्ड ब्रैकेट में r प्लस p, ठीक है। डिवाइडेड बाई, डिवाइड हम किससे कर रहे हैं बताइए जरा, तो इससे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 104 पी क्यू, ब्रैकेट के अंदर q प्लस आर, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा r प्लस p, ओके। अब चलो बच्चों देखते हैं, कुछ कटे तो उसको काट लेना चाहिए। तो क्या क्या कट रहा है? तो प्यारे दोस्तों, r प्लस पी से r प्लस पी कैंसिल हो जाएगा, काट दिया हमने। q प्लस आर से q प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, ये भी हमने काट दिया। और क्या देखो, p से p कट, q से q कट, यहाँ पे क्या बच रहा है? ओनली r बच रहा है, ठीक है। और कुछ कट सकता है क्या? तो जी हाँ, कट सकता है ना। देखो 52 और 104 दोनों किससे कटेंगे? क्या लगता है आप लोगों को? बताइए। अरे देखो 52 1 सा 52 और 52 2 सा 104 हो जाएगा, क्योंकि 50 50 100 और दो दो मिलके 4 हो जाएंगे, यानी कि 104। तो डायरेक्टली 52 से ही कैंसिल कर दो, छोटा नंबर लेने की क्या ही जरूरत है। छोटा नंबर लोगे फिर आपके स्टेप्स बढ़ते जाएंगे। बढ़ाना है अगर आपको स्टेप्स को तो फिर 2 लो, वरना डायरेक्टली 52 से कैंसिल कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर 52 1 सा 52 और 52 2 सा कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। अब जो कुछ भी बचा हुआ है उसे आप लिख दीजिए। ऊपर बचा है r, p प्लस q और नीचे से सब कुछ कट चुका है, बस यहाँ पे 2 बचा है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर आप कैसे लिख सकते हैं? ये भी आपका राइट आंसर है। या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/2 लिख दो और बाकी इनको एक साथ लेकर के लिख दो, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप आंसर ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात वही है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा तीसरा सवाल जो है ये होता है समाप्त। और अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि चौथे सवाल की। चौथा हो जाएगा 5वां और फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। आओ फोर्थ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं, आइए देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन, ठीक है। और क्वेश्चन लिखेंगे एक बार। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। 20 ब्रैकेट के अंदर y प्लस 4, फिर दूसरे ब्रैकेट में y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3, इसमें हमें डिवाइड करना है 5y प्लस 4 से, ठीक है। कैसे करेंगे? देखो ऊपर क्या आएगा, ये हमारा ऊपर आ जाएगा, यानी कि 20y प्लस 4, दूसरे ब्रैकेट में आएगा y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3। अब इसे हमको डिवाइड करना है भाई, किससे डिवाइड करना है? तो 5 यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 4, ठीक है, y प्लस 4, राइट। अब देखो बच्चों, यहाँ पे अगर कुछ कटे तो उसको काट देना चाहिए। तो क्या क्या कट रहा है ध्यान से देखिए। कट तो रहे हैं बहुत सारी चीजें, देखो कैसे। y प्लस 4 से y प्लस 4 यहाँ पे कट जाएगा, फिर उसके बाद ये 5 से 20 भी तो कटेगा, 5 1 सा 5 और 5 4 सा 20, ठीक है। तो सब कुछ हमने काट दिया है। अब जो भी बचा है उसे आपको लिख लेना है। तो ऊपर बचा है 4, नीचे तो कुछ भी नहीं बचा है। और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने फोर्थ क्वेश्चन जो है इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। चलो बच्चे, ये हो गया, राइट। कोई परेशानी बताओ। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि फिफ्थ सब क्वेश्चन की। तो आओ बच्चों, फिफ्थ सब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें। यहाँ पर मैंने लिख दिया है सॉल्यूशन, यहाँ पर मैंने लिख दिया सॉल्यूशन और करते हैं सॉल्व। देखो यहाँ पर आएगा x इंटू एक्स प्लस 1, फिर x प्लस 2 और यहाँ पे x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x फिर इंटू एक्स प्लस 1, राइट। अब बताइए न्यूमरेटर में क्या आएगा? ये हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में जो आएगा उसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे x प्लस 1
फिर दूसरे ब्रैकेट में x+2, तीसरे ब्रैकेट में हमारा x+3 आ जाएगा और इसे हम डिवाइड करने वाले हैं किससे, x इंटू x+1 से। अब देखो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे कुछ कटे तो उसको काट देना चाहिए, तो क्या क्या कट रहा है, ये देखो x से x यहाँ पे कट जाएगा, x+1 से x+1 भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो जो ऊपर बचा हुआ है उसे आप लिख दीजिए x+2 इंटू x+3, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यस। तो यहाँ पर हमने पांचवा सवाल भी कर लिया और इस तरीके से हमने दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, तो दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब उसके बाद यहाँ पे बच रहा है हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। ओके, तो जितना मैंने सिखाया अच्छे से पढ़ते रहिए। हर एक चैप्टर के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय एवरीवन।